क्या जो हर ट्रांजैक्शन है उस पे हमने टैक्स डिडक्ट करना है? कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिस पे हमने टैक्स डिडक्ट नहीं करना? हमारे पास क्या लिमिट अवेलेबल है? क्या वो सिंगल वेंडर के ऊपर लिमिट अप्लाई होगी या पूरे एक अकाउंट में अप्लाई होगी? किस तरीके से जो टैक्स की कॉस्ट हम बचा सकते हैं? आज के इस छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करेंगे। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल अर्निंग हाउस, मैं हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो मैंने कुछ टाइम पहले एक लेक्चर बनाया था जिसमें हमने 153 जो सेक्शन है पेमेंट्स गुड्स एंड सर्विसेज, उसकी एक एप्लीकेशन को डिस्कस किया था। तो उसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आए हैं और फर्दर जो उसके ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा वो उसमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके से अप्लाई होगा। वैसे तो बड़ी डिटेल में हमने वहाँ पे स्टडी किया है, लेकिन अभी हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू स्टडी कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आप किसी से इनवाइस लेते हैं, मिस्टर ए से, वो आपको इनवाइस करते हैं फॉर लेट से हम ये अज्यूम करते हैं 50,000 की, और ये इंक्लूडिंग टैक्स है, जो भी सेल टैक्स है इसके अंदर शामिल है। तो अब जब आपको इनवाइस हुई और आपका लेट से स्टेटस है मिस्टर बी, तो क्या आप इसके ऊपर टैक्स विदहेल्ड करेंगे? आप उस सिचुएशन में विदहेल्ड नहीं करेंगे, क्योंकि सेक्शन 153 ये कहता है कि आपने टैक्स विदहेल्ड करना है। आप तब विदहेल्ड नहीं करेंगे जब 3 कंडीशंस होंगी। नंबर 1 कौन सी कंडीशन? कि आप विद होल्डिंग एजेंट ही नहीं है। विद होल्डिंग एजेंट अगर तो कोई आप एज ए कंपनी रजिस्टर्ड हैं तो फिर तो आपने रिगार्डलेस ऑफ द टर्नओवर लिमिट आपने विदहेल्ड करना है। अगर आप अदर देन कंपनी है, 100 मिलियन से ऊपर टर्नओवर है पिछले 5 सालों में, तो आपने विदहेल्ड करना है, आप विद होल्डिंग एजेंट बनेंगे। उसके बाद अगली सिचुएशन आती है कि पार्टी के पास एग्जम्पशन सर्टिफिकेट है, मतलब उन्होंने कोई टैक्स एग्जम्पशन सर्टिफिकेट लिया और आपको शेयर किया है, फिर भी आप विदहेल्ड नहीं करेंगे। तीसरी कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर ये दोनों चीज़ें भी अवेलेबल हैं, फिर भी तीसरी कंडीशन का आप बेनिफिट ले सकते हैं। वो क्या है कि अगर पूरे साल में 75,000 से 75,000 से कम आप पेमेंट कर रहे हैं तो फिर आपने टैक्स विदहेल्ड नहीं करना। सिंगल वेंडर की बात हो रही है। तो फॉर एग्जांपल ये मिस्टर ए जो है वो एक सिंगल वेंडर है, तो 50,000 की आप पेमेंट करने लगे हैं, तो हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर टैक्स विदहेल्ड नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये लिमिट अवेलेबल है। चाहे आपके पास उनके पास एग्जम्पशन सर्टिफिकेट भी हो, आप विद होल्डिंग एजेंट भी हो, लेकिन फिर भी आपने विदहेल्ड नहीं करना। इसका मतलब ये हुआ कि ये इस सिचुएशन में जब भी आप पैटी एक्सपेंसेस की अक्सर डिस्कशन होती है कि जी पैटी कैश के जो एक्सपेंसेस होते हैं उस पर हम टैक्स विदहेल्ड क्यों नहीं करते, तो उसके पीछे यही लॉजिक होता है कि सिंगल जो ट्रांजैक्शन होती है, क्योंकि पैटी एक्सपेंसेस होते हैं 5,000 10,000, कोई आपने कोई एंटरटेनमेंट कर लिया, कोई भी इस तरह की चीज़ें कर ली हैं, तो उसके ऊपर जो टैक्स नहीं होता उसकी रीज़न यही है क्योंकि वो जो बिलो लिमिट है 75,000 की जो लिमिट है उनसे नीचे है। ये बड़े डिटेल में हम डिस्कशन कर चुके हैं दूसरे लेक्चर में। तो फेसबुक पेज पे मैंने कल लेक्चर अपलोड किया था, यूट्यूब चैनल पे काफ़ी टाइम पहले अपलोड हुआ, लेकिन काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं कि जी अभी हमें इसके ऊपर जो है ना वो प्रॉपर क्लैरिटी नहीं है। तो ये सिंगल वेंडर की बात हुई है। लेट्स से आपके पास 10 वेंडर हैं, तो हर वेंडर के ऊपर 75,000 की लिमिट अप्लाई होगी। तो जब भी आपके पास कोई नोटिस आए, कोई इशू हो, आप पैटी एक्सपेंसेस को बिलो टैक्सीबल लिमिट का जो रेफरेंस दे के सेक्शन 153 का बताएं कि उसमें लिखा हुआ है कि 75,000 से कम की जो ट्रांजेक्शन्स है उसके ऊपर टैक्स विदहेल्ड नहीं होता। तो कानून के अंदर बेनिफिट भी अवेलेबल है, हमें उसको यूज़ करना चाहिए। इसी तरीके से सर्विसेज की जो लिमिट है वो 30,000 है। लॉजिक सारा सेम है। और आप किसी से सप्लाई ले रहे हैं तो यानी कि फिजिकल कोई चीज़ें ले रहे हैं, टेंजिबल चीज़ ले रहे हैं तो 75,000 है, अगर सर्विसेज ले रहे हैं तो फिर 30,000 है। लॉजिक सेम है। ये एक कॉन्सेप्ट आपने अप्लाई करना है। 44(4) का नोटिस हो, कोई भी नोटिस हो, आप जब आपको विदहोल्डिंग का नोटिस आता है तो इसमें ये अप्लाई करें। इसमें काफ़ी हद तक आपके जो पैटी एक्सपेंसेस हैं वो निकल जाएंगे। तो ये आप कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। इससे रेलिवेंट कोई सजेशन हो, क्वेश्चन हो, आप मेंशन कीजिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।